दोस्तों अगर आप भी कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबला रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। जी हां, इस वीडियो में आप सभी को पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांपने लगे। वहीं कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से 295 रनों से पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था, लेकिन दोस्तों उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मुकाबले में जमकर धो दिया और 10 विकेट से मुकाबला जीत लिया। दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार तरीके से जीता और भारतीय टीम की दोस्तों अच्छी से अच्छी गेंदबाजी को फ्लॉप कर दिया और भारतीय टीम के बल्लेबाज ज्यादातर फ्लॉप रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पहली इनिंग में खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 445 रन बनाए थे और हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ी पहली इनिंग में लड़खड़ाते हुए नजर आए थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद यशस्वी जायसवाल और दोस्तों केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने कातिलाना गेंदबाजी और बल्लेबाजी खतरनाक की और दोस्तों फॉलो ऑन नियम के तहत 260 रन ठोक दिए और भारतीय टीम यह मुकाबला हारने से बच गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का तीसरा टेस्ट मुकाबला ड्रा हो गया था। बात करें आज चौथे टेस्ट मुकाबले की तो चौथा टेस्ट मुकाबला आज बेहद ही ज्यादा रोमांचक था क्योंकि भारतीय टीम इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को इस मुकाबले में हर हालत में जीत दर्ज करनी थी। तो दोस्तों भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी थी। नए युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया था। आज भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों ने मैदान पर इतिहास रचा और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांपने लगे। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का चौथा टेस्ट मुकाबला टॉस के साथ स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीती और भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने मैदान के कदम चूमे और मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस टॉस जीतने के बाद बहुत ही खुश थे। सोचा कि भारतीय टीम को 150 रनों पर ऑल आउट कर देंगे और यह मुकाबला हम जीत लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी सर पर कफन बांध कर आए हैं और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ने के बाद तीसरी गेंद पर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को दी जिन्होंने 5वीं गेंद पर चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोनों खिलाड़ी आज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को दी जिन्होंने दूसरी गेंद पर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल ने केएल राहुल को दी जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांपने लगे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मुझे ये देखना है कि आखिरकार भारतीय लोग हमारे कितना ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप भी भारत के हैं तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें पता लगे कि हमारे भारत से हमारे वीडियो को कितने लोगों ने देखा है। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट मुकाबला आप सभी को दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी को पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो हम दिखा सकें। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं चौथे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर
केएल राहुल आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और पांचवीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए केएल राहुल पांचवें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ बैठे और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम में दोस्तों खलबली मच गई कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था जिन्होंने छठे ओवर की चौथी और पांचवीं गेंद पर दो कवर ड्राइव चौके जड़ दिए और छठी गेंद पर एक रन लिया। स्ट्राइक पर जायसवाल आए जिन्होंने एक रन लिया। वहीं दूसरी गेंद पर सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा और पांचवीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। आठवें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आज मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 11वें ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। इस साल का यह नौजवान युवा खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचा रहा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। 13वें ओवर में यशस्वी जायसवाल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल को दोस्तों उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। केएल राहुल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेला ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की। 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़ा, वहीं छठी गेंद पर 1 रन लिया और दोस्तों वहीं 14वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी जिन्होंने 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर शुभमन गिल फिर से आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल भी कैच आउट हो गए। शुभमन गिल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। एक के बाद एक भारतीय टीम के 2 बड़े झटके लग चुके। शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने दोस्तों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। जी हां, विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। विराट कोहली का बल्ला पिछले 2 टेस्ट मैचों से बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। पहले टेस्ट मुकाबले में उन्होंने 7 की पारी खेली थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी वो फ्लॉप रहे और तीसरे टेस्ट मुकाबले में पहली इनिंग में भी वो फ्लॉप रहे। और भारतीय टीम के हर एक दर्शक, हर एक खिलाड़ी को यही आस थी कि आखिरकार विराट कोहली का बल्ला अगर चल जाए तो मुकाबला ये भारतीय टीम जीत जाएगी। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। विराट कोहली ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। विराट कोहली और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। देखते ही देखते केएल राहुल ने मैदान पर शतक ठोक दिया था। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। केएल राहुल ने मैदान पर 21वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर दोस्तों जो है खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली को स्ट्राइक मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बना दिया आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। विराट कोहली और केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली ने मैदान पर 24वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने गगनचुंबी छक्का ठोका और चौथी गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लिया और स्ट्राइक पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए 26वें ओवर में केएल राहुल जिन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज विराट कोहली कर रहे थे। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर
तहस नहस मचा दिया ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम में। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपने घुटने टेक चुके थे भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने, अब वो बल्लेबाजी करने से भी डरने लगे कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कोई जादू करके आए हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ी विराट कोहली और केएल राहुल का बल्ला चेक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और पूरी की पूरी टीम आई कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। आज भारतीय टीम के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि दोस्तों सारी जिंदगी उन्हें यह मुकाबला याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने मैदान पर इतिहास रचा और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे दिग्गज खिलाड़ी आज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने असहाय होते नजर आ रहे थे और विराट कोहली का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। उधर विराट कोहली का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर केएल राहुल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांप रहे थे। विराट कोहली ने 29वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर उन्होंने फिर से भागकर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। पांचवीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर फिर से विराट कोहली आए जिन्होंने दोस्तों 30वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। पांचवीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ, फिर से स्ट्राइक पर विराट कोहली आए जिन्होंने 31वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक पर आए केएल राहुल जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाल के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने उन्हें आउट कर दिया और दोस्तों एलेक्स कैरी ने उन्हें कैच आउट कर दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। आखिरकार 162 रनों की शानदार बल्लेबाजी कर चुके थे केएल राहुल। उनके आउट होने के बाद भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को अब जीत की दहलीज के पार कर दिया था केएल राहुल ने, इसलिए केएल राहुल को आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली का साथ निभाने के लिए आए कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रोहित शर्मा ने आते ही चौके के साथ शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर हैरान थे कि आखिरकार आज इनका हर एक खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहा था। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और कप्तानी पर लोग सवाल उठाने लगे थे जब 2 टेस्ट मैचों में उनका बल्ला नहीं चल पाया, लेकिन आज कप्तान रोहित शर्मा ने साबित कर दिया कि अभी भी कप्तान रोहित शर्मा लगभग 5 सालों तक बल्लेबाजी कर सकते हैं इसी तरीके से और बिल्कुल भी वो फिट है। उनकी अनफिट पर दोस्तों उनकी फिटिंग पर भी लोग सवाल उठाने लगे कि दोस्तों अब रिटायरमेंट उनको ले लेना चाहिए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने आज के मुकाबले में यह साबित कर दिया कि कप्तान रोहित शर्मा किसी भी युवा बल्लेबाज से कम नहीं। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तबाही मचाई, उधर विराट कोहली भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर 35वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दोस्तों 38वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 39वें ओवर में पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने छक्का जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दोस्तों समझा दिया कि आखिरकार इस तरीके से गेंदबाजी करना है तो हमारे सामने घुटने टेक कर गेंदबाजी करो। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस मिचेल स्टार्क की भी आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिरकार आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों को हुआ क्या है। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब दूसरा टेस्ट मुकाबला हारे थे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों की मजाक बनाई थी कि आखिरकार अभी तुम लोग हमारे सामने बच्चे हो। तो आज कप्तान रोहित शर्मा ने भी उसी बात का बदला लिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि आखिरकार अभी तुम लोग हमारे सामने बच्चे हो। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था क्योंकि दोस्तों यह मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच था। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया और भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो तो रोमांचक तो हो ही जाता है। वैसे वार्नर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए यह मुकाबला भारतीय टीम को जीतना बेहद ही जरूरी था, इसलिए दोस्तों यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दर्शक भी अपनी आंखें गड़ाकर इस मुकाबले को देख रहे थे और टीवी पर भी लोग आंखें गड़ाकर इस मुकाबले को देख रहे थे कि आखिरकार आज होने वाला क्या है। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर इतिहास रच रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उधर विराट कोहली भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक ठोक चुके थे। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। कप्तान रोहित शर्मा ने 43वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं दोस्तों उन्होंने 59वें ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके। 62वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया और उनका शतक पूरा हो चुका था, फिर भी उनको हटने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली दोस्तों
क्लीन बोल्ड हो गए। विराट कोहली 111 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा वहां पर खड़े होते हैं जहां पर मैटर बड़े होते हैं। जी हां, तीसरे टेस्ट मुकाबले में जहां पर भारतीय टीम के दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी पवेलियन का रास्ता देख रहे थे, वहां पर दोस्तों ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और 77 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम को दोस्तों फॉलो ऑन नियम के तहत दोस्तों ड्रा कराने में एक नई अहम भूमिका निभाई थी रविंद्र जडेजा ने। और आज फिर से रविंद्र जडेजा ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। रविंद्र जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रविचंद्रन अश्विन अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनके न होने पर भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने कहा कि उनकी कमी हमेशा भारतीय टीम को खलेगी और मुझे तो सबसे ज्यादा खलेगी। लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा ने आज दोस्तों ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम में खलबली मच गई कि आखिरकार ये खिलाड़ी है क्या चीज। वहीं कप्तान रोहित शर्मा दोस्तों 162 रन बनाकर आउट हुए, तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों और गेंदबाज मोहम्मद सिराज आए, जो कि 3 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह, जो कि दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और दोस्तों उन्होंने शानदार गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रविंद्र जडेजा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपाने लगी दोस्तों। वहीं हमारे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। रविंद्र जडेजा दोस्तों मैदान पर 38 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए दोस्तों जसप्रीत बुमराह का साथ निभाने के लिए मैदान पर आकाशदीप। भारतीय टीम के पास अब लास्ट विकेट बचा था और दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भारतीय टीम के गेंदबाज भी बल्लेबाजी में धोते जा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज इनके गेंदबाज भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों आकाशदीप ने 31 गेंदों पर 27 रन ठोक दिए थे, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों आकाशदीप की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी, लेकिन दोस्तों आकाशदीप फिर उसके बाद आउट हो गए। आकाशदीप के आउट होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को एक विशाल लक्ष्य मिला था दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से, और जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर उस्मान ख्वाजा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। ख्वाजा और सेम कास्टास बल्लेबाजी करने के लिए मैदान उतरे और दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। सेम कास्टास दोस्तों एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक युवा बल्लेबाज हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज पहली बार डेब्यू करते हुए मुकाबला खेल रहे थे, जिन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और भारतीय टीम के गेंदबाजों को जमकर धोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने सेम कास्टास को 11वें ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। दोस्तों सेम कास्टास ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और महज 28 गेंदों पर दोस्तों 31 रन बनाकर वो आउट हो गए। सेम कास्टास के आउट होने के बाद उस्मान ख्वाजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए मानस लाबुसैन, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मानस लाबुसैन को दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया। अब भारतीय टीम के 2 विकेट गिर चुके थे। अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट गिर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अब संभल कर खेलने लगे। उस्मान ख्वाजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, जिन्होंने दूसरे और तीसरे टेस्ट मुकाबले में मैदान पर शतक ठोका था। लेकिन उनको भी आज भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने चलने नहीं दिया और महज 51 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। उसके बाद ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए आए। ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन तब तक दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लाबुसैन को दोस्तों रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। अब भारतीय टीम के खतरनाक कातिलाना गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने फिर से एक विकेट छिटकाया और मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाया। एलेक्स कैरी 7 रन बनाकर आउट हुए और जॉस इंग्लिश 11 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम ने पूरी टीम को 212 पर ऑल आउट कर दिया और भारत ने अभ्यास मुकाबले में जीत दर्ज कर दी। जय हिंद, जय भारत।